सज्जन आए थे, वो कह रहे थे कि तुम कोई भूत रखते हो क्या महात्मा जी? बोले क्लब जाते थे, सब करते थे, पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया है कि हम जहाँ आ जाते हैं वही भय, सब भय लगता है कि आपने मना किया है, आपने ये मना किया है, आपने ये मना किया है, चैन से जी नहीं पा रहे हैं जब से तुम्हें सुना। पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया हमारे दिमाग में। तो एक कह रहे थे कि बहुत हिम्मत करके फिर शराब के ठेके गए, वहां देखा आप खड़े हो, फिर लौटे। तो अगर वो उपहास करने के लिए भी यहां आ जाए कि देखते हैं बाबा, तो परिवर्तन हो जाए। वो उपहास के लिए अगर सुनना शुरू कर दे कि हम मानेंगे तो नहीं, पर कहते क्या है बाबा हम सुन लें, तो भूत चढ़ जाएगा, पक्का चढ़ जाएगा दिमाग। परसों आए तो थे, हमने सोचा क्या ढोंग चल रहा है। हाँ हाँ, बट कह रहे कि एक बार सुना फिर तो सुनते रह गए और नाम जब छूट कि हमारे जो हृदय से प्रभु निकलवाते हैं ना, वो केवल मंगल के लिए, आपके मंगल के लिए। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, सच्ची मानना। जो उपहास करते हैं उनका भी मंगल होगा, जो आज निंदा करते हैं उनका भी मंगल होगा। कल वो परिवर्तित होंगे, पक्का क्योंकि जब हम स्वार्थ रहित होकर के ये बात करेंगे ना, तो वो उनके ऊपर चढ़ जाएगी और उनका मंगल करेगी। ऐसी घटना घटेगी, कोई एक बात मान लेंगे, पक्का समझना। एक अनुभव की बात बता रहे कि एक डॉक्टर थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे, और वो कभी भक्ति सिद्धांत ये सब जानते नहीं थे, तो वो सदैव निंदा करते थे संतों की। उनको समझ नहीं थी ना, तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा भगवान और संत तो उनके लिए कुछ नहीं ऐसा, क्योंकि पढ़े लिखे वैज्ञानिक डॉक्टर तो कोई मान्यता। एक बार उनको समझाया गया कि आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। आप जो अच्छे डॉक्टर हैं, आपको जो अंगों का शल्य क्रिया के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा पुनः जीवन प्रदान करना, ये भगवान की कृपा से आपको, वो किसी भी तरह तार्किक पुरुष किसी भी तरह नहीं मानता है। अचानक घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ और उन्हीं की मेरुदंड टूट गई। और वो ऐसा सिस्टम है कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो एम्बुलेंस में लद के उन्होंने इच्छा जताई थी एक बार बाबा से हमें मिला दो। तो हितधाम में थे, एम्बुलेंस में वो नहीं आ पाए, रोड तक वो आए, रोड तक हम गए निकल के, रो रहे थे और कह रहे थे है भगवान तो मुझे बचा ले। अब मतलब इस स्थिति में थे कि करुणा उत्पन्न हो रही थी। हम कहा एक बात अब मान लोगे? बोले अब जो बोलो। कहा राधा 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 राधा। बोले अब जब तक श्वास रहेगी तब तक आपका ध्यान और नाम। तो हम कहा जहां भी रहोगे तुम्हारा मंगल होगा, और जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन में कह रहे हैं भगवान की तुम्हें प्राप्ति होगी, तुम निश्चिंत रहो, बस सह लो, ये कोई प्रारब्ध भोग था और तुम्हारा परिवर्तन इसी से होना था। तो जब कोई ज्यादा उद्दंडता करता है तो फिर उनका प्रारब्ध भोग उनको उत्तर दे देता है और समझाने की योग्यता प्रदान कर देता है। जब तक बल रहा गजेंद्र में भगवान को याद नहीं किया, और जब जाना कि एक ही झटके में ग्राह ले जाएगा तबारी, तो जब तक अहंकारी को चोट नहीं पहुंचती अहंकार में, तब तक वो भगवान और संतों को नहीं मानता। और जब एक बार उस पर प्रहार होता है तब उसको समझ में आता है कोई भगवान है, कोई है जो विश्व का विधाता है। इसलिए आप लोग तो ये उनकी बातों में प्रभावित मत होना और उनकी चिंता भी मत करना, क्योंकि एक जगह ऐसी है जहां एक दिन सबको लौट के आना पड़ेगा।